ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अयंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो विद्याण नमो रे सहसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते च स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ओम शर्मणोऽयं गतिं पत्ते वचामि समय पावल मुनिम सुध केवली वनिनम्। श्री समय सार जी गणपति शरीर विशुद्धि ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 318। पढ़ लेते हैं इसका। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहु भांति को इससे वेदक है कहा। निव्ये समावन्नो नाणीकं फलं वियाणेदि महुरं कड़ुयं बहुवियं पेयो तेन सोई। हम्म। कल गाथा चल रही थी कि अज्ञानी जो है, जैसे सांप दूध पीता हुआ भी जहर को नहीं छोड़ता, इसी तरह ये शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़कर, अच्छे से गाथाएं याद कर कर खूब बड़े तरह से पढ़ता हुआ भी किसको नहीं छोड़ता? मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको वीतराग स्व संवेदन ज्ञान का अभाव है। ज्ञान कैसा है अंतर में? वीतराग है। ज्ञान कैसा है? इतराग। ज्ञान जो अंदर में अपना ज्ञान है ना, उसके अंदर राग नहीं है। राग नहीं होता उसके अंदर। ज्ञान कैसा है? वीतराग। उस वीतराग स्वभाव ज्ञान को देखना। जो पानी है, समुद्र का पानी है, जहाज भी तैर रहे हैं, मछली भी तैर रही है, सब तैर रहे हैं, लेकिन पानी पानी में है और मछली जहाज के अंदर है। वे दोनों एक दूसरे रूप नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान के अंदर ये झलकते हैं, लेकिन झलकने से प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। क्या नहीं होते? प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। झलक के बदल जाते हैं, झलक के बदल जाते हैं, झलक के बदल जाते हैं। तो सदा काल ज्ञान के अंदर ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, रुकते ही नहीं है, सदा काल बदलते रहते हैं। और ज्ञान वीतरागी है, वही रहता है, वैसे ही रहता है। चोर होते हैं ना, और पुलिस आए तो भाग जाते हैं। कोई ईमानदार हो, तो भाई साहब क्या बात है कि ये आपको पकड़ना है, बताओ गलती क्या है हमारी। भागता नहीं है, क्योंकि जानता है कि मैंने दोष नहीं किया है। तो ज्ञान क्या है? वहीं रहता है, स्थिर रहता है, वीतराग है। ज्ञान के अंदर कोई दोष नहीं है। ऐसे ज्ञान का अभाव होने पर मिथ्यात्व राग से तन्मय हो जाता है, और इस कारण कर्म के उदय का स्वभाव को वो नहीं छोड़ पाता। कर्म के उदय में तन्मय होता हुआ नए नए कर्म का बंध करता रहता है। अब ऐसे बहुत सारे मत हो गए जो ये मानते हैं भैया कि हम तो आत्मा हैं, हमें कर्मों का बंध होता ही नहीं है। क्या कहा उसने? हम तो आत्मा हैं, हमें तो कर्मों हाँ। का बंध होता ही नहीं है। स्कूल में एडमिशन करा दिया और तुम पास हो ही जाएंगे। क्यों? स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया इसलिए अब हम पास हो जाएंगे। गणित है कोई? स्कूल में पास होने के बाद भी जो पढ़ेगा, क्या कहा भाई? स्कूल में पास होने के बाद जो भी पढ़ेगा। जो पढ़ेगा वो पास होगा।
ऐसे नहीं, यहाँ तुझे आत्मा बताया, लेकिन आत्मा को बताने के बाद जो आत्मा की आराधना करेगा वो छूटेगा, कोई और नहीं छूटेगा, नहीं छूट पाएगा। इसलिए कर्म को देकर स्वभाव को नहीं छोड़ता। अगली गाथा 318 नंबर की, कल गाथा होगी थी ना हमारी हमारी। नहीं, अब तो शायद तात्पर्य वृत्ति रह गई थी ना उसकी, पहले वाले की, अच्छा। 317 वाले की। हाँ तो पर मैंने शास्त्र खोल लिया ये वाला, जिसमें तात्पर्य टीका भी है, क्योंकि वो हाँ आने जाता ना शास्त्र सामने तो थोड़ा डिस्टर्ब रहता था पढ़ने में। मैंने वो शास्त्र खोल लिया जिसका तात्पर्य टीका भी इसके सामने ही है। हालांकि इसके अंदर संस्कृत टीका नहीं है, लेकिन हिंदी अर्थ उसका है। मेरे सामने जो और आपके सामने जो रखा है, उसके अंदर संस्कृत टीका भी साथ में लिखी हुई है। ये जो आपका हाँ पेज है ना, शास्त्र जो है, ये कितने पेज का है ये लगभग 1000 पेज का है। तो इस 1000 पेज के अंदर संस्कृत टीका साथ में है। हाँ, कोई पढ़ने वाला हो ना व्यक्ति, तो संस्कृत से मिला के देखना चाहे तो कोई शब्द को पढ़ सकता है, मिला सकता है उसको, उसको आसान रहती है संस्कृत से पढ़ने के साथ में, इसलिए। और सामने जो है इसमें संस्कृत की जैसे नचारी टीका नहीं। अब कहते हैं कि अज्ञानी कर्मों का नियम से वेदक होता है, यह दिखलाते हैं। कर्मों को नियम से वेदता है, अनुभव करता है, दुख सुख सहन करता है। ये दुख सुख कर्म सहन नहीं करते, ये दुख सुख जीव ही सहन करता है। जीव की परिभाषा, ये जानता है, देखता है, और क्या है? जीव की परिभाषा जानता क्या हो भैया है, बाल बहुत से। सुख दुख का वेदन करता है। हाँ जो जानता है, अपनी परिभाषा तो पता होनी चाहिए। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। सुख दुख का वेदन कब करता है? अशुद्ध निश्चय से अज्ञान दशा में करता है। ऐसा, जिस प्रकार सर्प शक्कर सहित दूध को पीकर भी निर्विष नहीं होता है ना। सांप को कितना ही दूध पिला दो तो भी वो जहर अपना नहीं छोड़ता। कुत्ते को कितनी खीर खिला दो, कुत्ते को खूब खीर बना के खिलाओ, तो शाकाहारी हो जाएगा क्या वो कुत्ता? वो नहीं छोड़ता अपने स्वभाव को, है ना। उसी प्रकार अज्ञानी जीव मिथ्यात रागादिक रूप कर्म प्रकृतियों के उदय स्वभाव को नहीं छोड़ता है। छोड़ता। क्या करके भी? अध्ययन करके भी। बताओ, खूब पढ़ ले, अध्ययन कर ले, तो भी कर्म के उदय को जो छोड़ना था उसे नहीं छोड़ता। किनका अध्ययन करके? शास्त्रों का अध्ययन करके भी। कैसे अध्ययन करके? सुष्ठवी, अच्छी तरह पढ़कर भी अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, और अच्छी तरह से कर ले, अच्छी तरह से कर ले, है। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ दे और सब याद हो जाए। और शिविर लगा अपने यहाँ दिल्ली में, तो भाई साहब बैठे थे, तो एक बच्चे ने 415 गाथाएं याद करी प्राकृत की। सीधी सीधी नहीं, कटवा। 315 नंबर सुनाओ, 220 सुनाओ, 221 सुनाओ, है कोई भी सुनाओ। और पंडाल के अंदर बैठे सब, और उसने भैया गाथा सुनाई, बता भी 220 नंबर गाथा, उसने गाथा पढ़ दी। बता भी 403 नंबर गाथा, तो गाथा पढ़ दी। 415 गाथा है प्राकृत की, और जो कहो वो पढ़े। अब बताओ कैसा माहौल रहा होगा। हम्म। अब उसके लिए कोई 11,000, कोई 31,000, कोई 21,000, सब भैया लाइन लगी हुई है। और तालियां तालियां, क्यों? लेगा नहीं? 415 गाथाएं कुछ सुना दे हमें, छह में बहुत तेज हो, तो कैसा लगता है कि भाई वो वाह क्या ज्ञान है भाई, सही में तुम्हारा ज्ञान तो बहुत महान है भाई। हैं? सबने तालियां बजाई, भाई में भाई साहब ने ताली नहीं बजाई। भाई साहब ताली बजाए बिना बैठे थे, तो आया लड़का वो, तो पूछने लगा भाई साहब मैं नोट कर रहा था कि सब ताली बजा रहे थे, आप ताली नहीं बजा रहे थे। देखो इतनी क्यूरियोसिटी भी किसी के अंदर हो ना, ये लाकायद भी, तो वो भी बिरला ही चाहिए वास्तव में। नहीं तो तालियों में भेजा है, नहीं एक नहीं बजा रहा, नहीं बजा रहा, दुनिया तो बजा रही है। तो वो मौज लो, मस्त मस्त उसे मान चढ़ जाता है इतने में ही। किसका मान चढ़ जाता है? 6 ऑप्शन का। 6 ऑप्शन है कर्मों के उदय का। ये लास्ट स्टेज है ज्ञान के भ्रम तोड़ने की। 6 ऑप्शन ज्ञान में भ्रम, ये लास्ट स्टेज है ज्ञान के भ्रम की। ये मोह की आखिरी स्टेज है। अभी अपन लोगों को शास्त्र याद हो जाए, थोड़ा सा हमारे चढ़ने की क्रियाएं बढ़ जाएं, और अच्छा अच्छा हम बोलने लगे, समझाने लगे सबको, तो भ्रम चढ़ता ही चढ़ता दिमाग पे, जहर चढ़ता ही चढ़ता है।
थोड़ा सा नेता मंत्री बन जाएं, कुछ लोगों को पालने लगें, दान दे लें, अनाथ आश्रम पाल लें, हैं, अनाथ आश्रम गोद ले लें, स्कूल गोद ले लें, तो क्या लगता है मैं कर रहा हूँ? मैं जहर चढ़ता है दिमाग के ऊपर उसके एकदम से बहुत तेज। हम्म, तो भाई साहब के पास गया वो, अच्छा हुआ कि किसी की आंख खुलती है ज्ञानी जनों को देख करके कि ये क्या कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को देखा करो क्या कर रही हैं ध्यान से। तो भाई साहब आपने कितनी तारीफ जाई, कहने लगा बेटा जिस क्षरक्षम ज्ञान का दुनिया महिमा कर रही है ना, उस क्षरक्षम ज्ञान की हमें महिमा नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान की महिमा है, हमें क्षरक्षम ज्ञान की महिमा नहीं है। आचार्य कुंदकुन देवी जो महिमा गाई गई है ना, रचाऊं पत्र कुंदन्ना रत्नों ना अक्षर लिखी, वो उनके ज्ञान की महिमा के लिखी। वो जो उन्होंने शुद्धात्मा दिखाया, उस ज्ञान से जो पीछे बैठा, जो शुद्धात्मा अखंड ज्ञान के दिखाया, वो उसकी महिमा के अंदर उनकी महिमा लिखी। समझ में आया? गाथाएं बहुत सुंदर लिख दी, टीकाएं बहुत सुंदर कर दी। ये जो आत्मा दिखाया ना इसके अंदर, वो आत्मा सुंदर है। बताओ कौन सी गाथा में लिखा? पसंद तो ये चौथी पांचवी कहा था। हाँ, तीसरी गाथा में, इसे- यत्र निश्चय दो समोसवत सुंदर है। इस लोक के अंदर सबसे सुंदर कोई कथा है तो आत्मा की कथा है। इससे सुंदर कथा कोई थी नहीं, ना है, ना भविष्य काल में हो सकती। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आत्मा ही देख रहा हूं और आत्मा ही दिखाऊंगा। और तू भी प्रतिज्ञा करके बैठ। अब ये क्या है ना, फॉलो बढ़ जाए तो बहुत, अब जो उसकी तारीफ इस तरह से हो कि भैया इनके फॉलोअर इतने हैं, या इनके इतने वो इतने वो प्रशंसक हैं, इतनी किताबें छपती हैं, इनकी इतनी वीडियो बनती हैं, तो बस वो लगता है कि हाँ मेरी वीडियो, भैया इतना इतना ज़्यादा अहंकार इसको चढ़ जाता है कि एक चीज़ के अंदर वो तोड़ना, यही भेद विज्ञान है वास्तव में। कहते हैं, मैं भी आत्मा देखता हूँ और तू भी आत्मा ही। एक अब बताओ श्रोता कौन है और वक्ता कौन है यहाँ पर? ना कोई वक्ता है ना कोई श्रोता है। वक्ता भी आत्मा देख रहा और श्रोता भी आत्मा देख रहा। और वक्ता देखे और श्रोता देखे तो आत्मा नहीं देख रहा, क्योंकि आत्मा ना वक्ता है और ना होता है। श्रोता है, यहाँ सब आत्मा है। ना कुछ और बतिया बतियाओ मुझे, एक आत्मा की कहानी सुनाओ सुना हो। मुझे। यहाँ तो आत्मा ही देख रहे हैं और सब आत्मा ही दिखा रहे हैं। इतने बड़े संघ, 4-4 हजार मुनियों के संघ, कैसे रहते होंगे बताओ आप। चलो है ना। अब ये गाथा अगली पढ़ दी हमने ना। अब नियम करते हैं कि ज्ञानी तो कर्म फल का आवेदक ही है। ज्ञानी कर्म को फल को नहीं वेदता है। गाथार्थ, निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी। किसको प्राप्त? वैराग्य को प्राप्त। ज्ञान और वैराग्य की संधि है कि ज्ञान वैरागी है। वैरागी है माने वीतरागी है। ज्ञान कैसा है? वितरागी। वैरागी है, ज्ञान के अंदर आग है ही नहीं। ये निर्वेद को प्राप्त ज्ञानी, ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी कहो बना, जिसने ज्ञान को देख लिया ऐसा ज्ञानी। मीठे कड़वे अनेक प्रकार से कर्म फल को जानता है, इसलिए वह अवेदक है। वो उसका वेदन नहीं करता, मात्र जानता ही है। हम्म? टीका, ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है। ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण, है ना। आज शाम को पढ़ाएंगे आपको, वो जो है ना जो द्वादशांग है, द्वादशांग जो भेद है ना, वो शुद्ध ज्ञान का भेद है। किसका भेद है वो? सोच गया। शुद्ध केवली जो कहते हैं ना, शुद्ध केवली, जिसको द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है तो शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा वो परिपूर्ण हो गया। शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा क्या हो गया वो? परिपूर्ण। द्वादशांग के पाठी हुए ना अपने यहाँ, तो हम्म। शुद्ध केवली संज्ञा है उनकी, कि शुद्ध केवली, इतने शुद्ध केवली हुए। शुद्ध केवली माने 12 अंगों का जिनको ज्ञान हो गया वे शुद्ध केवली हो गए। ठीक है ना। तो वो जो शुद्ध केवली है, उसकी मैक्सिमम पराकाष्ठा है 12 अंग का ज्ञान, द्वादशांग का ज्ञान। ये गाथा लिखी आचार्य ने, वो द्वादशांग के ज्ञान से भी आत्मा महान है। द्वादशांग का ज्ञान वो कर ले, शुद्ध ज्ञान हो जाए, उसको मैक्सिमम हो जाए, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान जो है वो भाव शुद्ध ज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान नहीं है? वो भाव शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो द्रव्य शुद्ध ज्ञान है।
भाव शुद्ध ज्ञान कब होगा? जो द्वार शांग का सार जो आत्मा है उसको ग्रहण कर लेगा, तब वो भाव शुद्ध ज्ञान होगा। ऐसा, ऐसे भाव शुद्ध ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा शुद्धात्म ज्ञान। भाव शुद्ध ज्ञान मैंने जो- आत्म ज्ञान। शुद्धात्म ज्ञान। ऐसे आत्मा की बात ऐसी करता है जैसे किसी और की बात कर रहा हो। जैसे पता नहीं किसकी बात पढ़ रहा हो। भगवान को ऐसे देखता है जैसे कोई वस्तु देखे आया हो। शास्त्र ऐसे पढ़ता है, किताब पढ़ ली हो, है, लगता है मेरे लिए है ये मेरी बात चल रही है इसके अंदर। अनादिकाल से आज तक इस जीव ने पढ़ी तो है बातें, द्वार ज्ञान 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 तो बहुत कर लिया, लेकिन ये बात मेरी चल रही है, ऐसा ज्ञान नहीं करा। ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति कर्मोदय के स्वभाव को स्वयमेव छोड़ देता है, कर्मोदय में लीन नहीं होता है। इसलिए अनंतानुबंधी सहित अप्रत्यख्यान और अनंतानुबंधी के बिना का अप्रत्यख्यान, दोनों में फर्क है। रामचंद्र जी को भी रावण से लड़ाई हुई, और लक्ष्मण की भी रावण से लड़ाई हुई, लेकिन रावण जी की जो लड़ाई थी अनंतानुबंधी के बिना की लड़ाई थी, और जो लक्ष्मण की लड़ाई थी वो अनंतानुबंधी से लड़ाई थी। कहीं बहुत चलती आ रही थी। आपको पता है नारायण प्रतिनारायण चलते आ रहे थे, कब से चलते आ रहे थे मैं, वे कहीं बहुत सी लड़ाई चल रही थी, वो कुछ बनता था, वो कुछ बनता था, वो कुछ बनता था, वो कुछ बनता था। अब पढ़ना कहानियां उनकी। और जितने नारायण प्रतिनारायण होते हैं ना ये भव भव से लड़ते रहते हैं आपस में, और मारते हैं एक दूसरे को, और नरक में चले जाते हैं उसके बाद। प्रकृति कर्मोदय के स्वभाव को समय छोड़ देता है, इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर, अच्छे या बुरे, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, उन कर्म फल को ज्ञाता पने के कारण मात्र जानता ही है। क्योंकि स्वभाव मेरा क्या है? स्वभाव जानना है, इसलिए क्या करता है? जानता ही है। किंतु ज्ञान के होने पर, ज्ञान हो तब, पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता। कैसे कैसे अनुभव करने की? अहम रूप से। अहम रूप से, मालिकाई, मालिकाई रूप से। वो था ना, माली मुनीम था, और सेठ जी दान दे रहे थे, तो दान दे रहे थे बहुत, अब लिखवाए दान और दे दें, और सेठ मुनीम परेशान। कहला सेठ जी दान दे रहे हैं भैया, तो खजाना खाली हो जाएगा। तो सेठ जी की चिट्ठी लिखी उसने एक, कहने लगे विपत्ति काल में धन ही काम आता है। क्या लिखा? विपत्ति काल में ये काम आता है। विपत्ति काल में धन ही काम आता है, हैं, इसलिए धन की रक्षा करो। तो सेठ जी ने लिखा, कहने लगे विपत्ति काल में भी धर्म ही काम आता है, धर्म कहाँ, धन काम नहीं आता। उसी चिट्ठी पे लिख दिया, चिट्ठी वापिस आ गई। कहने लगे, फिर लिखा मुनि ने, पाप का उदय आएगा तो क्या काम आएगा? फिर क्या लिखा वो सेठ जी ने फिर उसके बाद? लिखा, पाप का उदय आया तो भाई ये धन भी नहीं रहेगा। इसलिए धन की रक्षा करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि धन भी काम नहीं आएगा, पाप का उदय आएगा तो ये धन भी चला जाएगा सारा सारा। है, ये क्या समझता है कि पाप के उदय में धन काम आएगा? पाप के उदय में भी कमाया हुआ धर्म काम आएगा। और जो तूने जीवन खराब किया है ना अपना, देव दर्शन पूजा भक्ति आदि करी, पंचमस्तिका में गाती का गाथा है एक, जो जिनेंद्र देव के दर्शन पूजन आदि नहीं करते उनके गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। जो दर्शन पूजन आदि नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें गृहस्थ को आश्रम बताया। आश्रम ये नहीं बाहर में, गृहस्थ भी क्या है? गृहस्थ भी गृहस्थाश्रम। आश्रम है। अब ये नहीं है कि भोग, पत्नी मिल गई, भोग मिल गए, खाने पीने सोने मिल गए, तो भाई मिल गए भोग, मजे करो भैया। तो ये गृहस्थ आश्रम तो है ही, गृहस्थी में मजा करने के लिए नहीं, ये अत्यंत विरक्त रह के छोड़ने के लिए है गृहस्थ आश्रम। क्या कहा? समझ में आया आंटी? हाँ। गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं कि चलो जी अब तो मिल ही गए गृहस्थ आश्रम से ही, कोई बात नहीं है, अब तो हम तो भोग कर ही सकते हैं क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो अब खा लो, कैसे भी सो लो, कुछ भी उठ जाओ, कुछ भी कर लो। अत्यंत विवेक पूर्वक रहने के लिए गृहस्थ आश्रम है। तो जंगल में नहीं रह पा रहा, बात ठीक है, लेकिन तू घर में छोड़ दिया, तेरे को तूने थोड़ी छूट दी है, तो इसलिए नहीं दी है, मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए इसलिए दी है।
तो इन साधनों में रहकर अपनी साधना आराधना करे, इसके लिए दी है। लेकिन वो अहमपन अनुभव करता है उसको, तो वो समझता है कि बस ये तो मेरे हो गया, ये पत्नी किसकी होगी, ये बच्चे किसके होगी, ये घर मकान कपड़े लत्ते किसके होगी है। सुनो, छोड़ने के लिए मेरे हैं। क्या कहा? छोड़ने के लिए। मेरे हैं। अब लगा दी ना बात कि मेरे हैं, और उसके आगे बात क्या लगा दी, छोड़ने के छोड़। लिए। छोड़ने की। अब भोगना, अब पहनना अच्छे कपड़े बढ़िया, करना घमंड कि मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ है। देख फिर क्या चलेगा है। सोचो ना, छोड़ने के लिए है। ये शरीर मरेगा नहीं, मरेगा एक दिन, कैसे रहेगा है। अब क्या है ना, मृत्यु नहीं दिखती इसको, बस जीवन जीवन दिखता है शरीर का। वो मृत्यु दिखे, इतना राग नहीं हो सकता इसको। ये कैंसर हो जाए किसी को तो क्या दिखती है उसको, मृत्यु। और तक भोजन कराओ, फिल्म दिखाओ, घुमाओ, क्रिकेट दिखाओ, फुटबॉल खिलाओ, कैसा रहता है वो ऐसे ही मस्त रहता है जैसे हम मस्त रहते हैं। नहीं, मस्त नहीं रहता। कैसे सचेत रहता है कि भाई सब छूटने वाला है, सब छूटने वाला है, मेरा नहीं है। हालांकि उसकी अहम बुद्धि टूटती है तो आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आती उसकी। वो तो बाहर से वैरागी होकर समझता है कि वैरागी हो गया, या पूजा पाठ में लग जाता है तो वैरागी समझता है। लेकिन यहाँ तो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब आनंद है। वैराग्य का मतलब आत्मा में अपने अनंत गुणों के अंदर एक में रूप हो जाना, वो आनंद है। यहाँ तो छुड़ाते नहीं है, ग्रहण कराते हैं। क्या कराते हैं? ग्रहण। यहाँ छुड़ाते नहीं है मात्र, वहां तो मात्र छुड़ाते हैं, छुड़ाते हैं, छुड़ाते हैं। फिर व्यवहाराभासी क्या करता है, छोड़ता है, छोड़ता है, छोड़ता है। ये लेकिन यहाँ छुड़ाते नहीं है, ग्रहण कराते हैं। बच्चे के हाथ से छुरी लेनी थी तो माँ ने क्या करा, छुरी नहीं खींच ली, क्या करा उसको, टॉफी दे टॉफी दी दिया। उसको। कुछ भी मीठा दिया, कुछ भी टॉफी का मीठा दिया कुछ हाथ में, वो मीठा चुसाया तो क्या हुआ, चाकू की पकड़ क्या होगी, छूट गई। एकदम कितने आराम से ले लिया उसको, कितने आराम से ले लिया है। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य देव ने आत्मा का अमृत चुसाया, और आत्मा का अमृत चुसाया तो विषय भोग कैसे पड़ गया, ढीले। एकदम ढीले पड़ गए। अहम पना ढीला पड़ते ही भोग ढीले पड़ते ही पड़ते हैं, ये नियम है, ऐसा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम है तो छोड़ने के लिए, ध्यान रखना, जो भी अब भोगो काय के लिए, छोड़ने के लिए, छूटेंगे। इसलिए पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से, अहम रूप में अपने रूप से अनुभव नहीं कर सकता, ऐसी अयोग्य होने से उस कर्म फल को नहीं वेत्ता। कर्म फल आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, नया कर्म फल नहीं। होता। एक चुंबक होती है, चुंबक के पास में लोहा आएगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा। और चुंबक ना हो और उसके पास में लोहा निकल जाए तो चिपकेगा, वो नहीं नहीं। चिपकेगा। अज्ञानी के परिणाम चुंबक की तरह कर्मों को खींचते हैं। ये चुंबक खींचती है ना, ऐसे अज्ञानी के परिणाम क्या करते हैं, कर्मों को खींचते हैं। खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन ज्ञानी के परिणामों में आकर्षण नहीं है कर्मों के प्रति, वो स्वयं से उसको आकर्षित नहीं करता। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है। पंडित छहचंद जी का छात्र जी का भावार्थ। हाँ, जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं, नहीं है। नहीं कहलाता। कोई मारे किसी को, और किसी को हाथ से पकड़ के मरवा दे किसी को दूसरे को, है तो क्या कहते हैं भैया, कि भैया मैंने नहीं मारा, इसने मेरा हाथ पकड़ा था और इसने मेरे हाथ से मरवाया। तो किसे दंड किसे मिलेगा, मारने वाले को या जिसने हाथ पकड़ के मारा उसको। जिसने हाथ पकड़ कर मारा। तो दिख रहा है मारने वाला ये, लेकिन वो मार नहीं रहा, और ये मार रहा है, लेकिन मारा किसने, मारने का हाथ अभिप्राय किसका था, हाथ फायदा किसका पकड़ने था। वाला। वो सारा केस चलेगा इसके पीछे। ऐसे ही यहाँ पर जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है,
और यदि परवश से मजबूरी में होकर भोगे तो प्रमाद से भोगता। एक प्रसंग आया है नहीं। इसके अंदर, शास्त्रों के अंदर, कि यदि कोई अपना भक्ष्य भक्षण नहीं करने वाला जीव है, अभक्ष्य भक्षण नहीं करता, मांस मांस तो मतलब ही कोई नहीं, खा ले, अभक्ष्य छनाव पानी पीता है, सब काम करता है, और कोई उसके हाथ पैर बांध करके मुंह में मांस डाल दे उसके, तो बताओ मुंह में मांस डालने पर उसको मांस का खाने का बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, हो। क्यों? क्योंकि अभिप्राय नहीं। उसका म, वो उसका मन नहीं था ना, वो तो जबरदस्ती डालना गया उसके स्ववश अंदर। और परवश। ऐसे ही इसका कर्म भोगने का मन नहीं है, नहीं चाहता मेरे गाड़ी बंगले मकान दुकान ये सब शरीर वरीर मेरे हों। ये तो चाहता है कब इनका भाव हो जाए, कब सारा पुण्य नष्ट हो और ये भी नष्ट हो और सिद्ध गति में पहुंचे अपना फटाफट। इसको चाह नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो है तो है, हटा सकता नहीं है, भगा सकता नहीं है, जल्दबाजी करता नहीं है। अब जो आ रहा है उसको जानता रहता है। इस न्याय से ज्ञानी, जो कि प्रकृति स्वभाव यानी कर्मोदय को अपना ना जानने से उससे विरक्त है। एक है आसक्त और एक है विरक्त। विरक्त। ज्ञानी कर्मों में आसक्त है और ज्ञानी कर्मों से विरक्त है। विरक्त है। विरक्त है। विरक्त है मतलब अब हैं। विरक्त माने समझ लो, विरक्त माने भगाता नहीं है, लड़ता नहीं है, मारता नहीं है, छोड़ता नहीं है। कोई समझे विरक्त माने? भैया लड़ लो, विरक्त विरक्त है ना हम तो भगाओ है। विरक्त माने सहज है। विरक्त माने सहज। किसे कहते हैं? वैरागी। जैसे हृदय में हैं, जैसे उदय प्रणाम हैं, जैसे कर्म को उदय हैं, वैसे के वैसे स्वीकार, बिना हेर फेर के। कोई हेर फेर की चिंता नहीं है, बदल जाए उदय में ना आए, कोई चिंता नहीं है, जैसे हैं वैसे स्वीकार। प्रकृति स्वभाव कर्मोदय को अपना ना जानने से उससे विरक्त है। वह स्वयमेव तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता। और तात्पर्य देखिए दी है संस्कृत टीका इसके अंदर। और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता, व्यवहार से भोगता कहलाता है। कहलाता है। रोग हो जाए शरीर के अंदर, रोग शरीर के अंदर हो जाए, अभी तो जो इलाज कर रहा है वो कहता है वो रोग का भोगता नहीं है, भले ही वर्तमान दशा में रोग भोगना पड़ रहा है उसको, लेकिन इलाज में लगा हुआ है ना अगला। इलाज कर रहा है ना रोग का। तो कहते हैं वो रोग का भोगता, समय सार की भाषा में हो तो रोग का भोगता वो नहीं है। और जो रोग को पाल रहा है, पोस रहा है, वो क्या है? वो रोग का रोग का भोगता है। भोगता है। हाँ यार, सारा डिपेंड करता है तू इलाज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किंतु व्यवहार का तो यहाँ शुद्ध नय के कथन में अधिकारी नहीं है। तो व्यवहार से भोगता हो, दिखता हो भोगता हुआ, तो यहाँ तो अधिकारी उसका नहीं है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता है। अब रामचंद्र जी पूछ रहे पेड़ों से पत्तों से सीता मेरी कहाँ है? हैं? कभी किससे पूछे? पेड़ों से फलों से पत्तों से, कहाँ कहाँ पूछ रहे थे हैं? क्या थे में? उस कर्म की वो फल उदय के फल के क्या थे में? अभोक्ता ही थे। क्या थे? भोगता ही से। वो राजा आदिनाथ नीलांजना का नृत्य देख रहे, सामने नृत्य चल रहा, वे उस कर्म के उदय के फल के अभोक्ता, नहीं थे। अभोक्ता थे, अवेदक थे। मैं ये उनके दृष्टांत नहीं दे रहा, मैं ये अपने जीवन के दृष्टांत दे रहा हूँ आपको, कि हमारे जीवन में जितने भी कार्य चल रहे हैं, जो भी हैं, बोलना चल रहा ना अभी, जितना भी सुबह शाम तक दिन रात जितनी क्रियाएं चलती हैं, सब किसके उदय से चलती हैं? सब कर्मों के उदय से ही चलती हैं। और ज्ञानी उन सब का अवेदक अभोक्ता ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी ज्ञाता है। ज्ञानी कैसा है? जाता है। अपने स्वरूप को जानता है। जानता है। इधर कलश है, इसके अंदर एक और तात्पर्य टीका है, भावार्थ हो गया ना इसका। तात्पर्य टीका पढ़ लेते हैं, अभी हैं 10 मिनट है ना।
नीचे, ज्ञानी नियम से निश्चय से कर्मों का वेदक नहीं होता, यह दिखलाते हैं। शरीर शुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है ना, तो ज्ञानी कर्मों को वेदता नहीं है भाई, सीधी बात। हाँ। परम तत्व ज्ञानी जीव संसार शरीर भोग रूप, मुझे बताओ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी चढ़ाई। जिस समय फांसी चढ़ रहे थे, वे गुलाम भारत में थे कि आजाद भारत के अंदर थे? तो हम्म। आजाद भारत में थे, शुरू से आजादी मांगी उन्होंने तो। वे थे गुलाम के अंदर, लेकिन थे आजाद। आजाद थे। क्यों? क्योंकि आजादी के लिए लड़ रहे थे। भले उन गुलामी जंजीरें पसंद नहीं थी उनको, गुलामी में रहते हुए गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ दी उन्होंने, डंगा बजा दिया, ये गुलामी हमें पसंद नहीं है। तो उनके संस्कारों के अंदर आजादी थी। उनमें क्या था उनके? आजादी। उन्हें खून में आजादी थी, हम आजादी लेकर रहेंगे, ये गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ना पसंद ही नहीं है। तो वो गुलामी नहीं भोगते थे ना, आजाद रहने की कोशिश करते थे। तो वो जो उनकी आजादी की कोशिश थी ना, वो उनको आजाद सहन करा महसूस कराती थी हमेशा, हमेशा आजाद रखती थी वो, उनकी जो अंदर अभिप्राय था उनका। ऐसे शुद्धात्मा, मैं आत्मा हूँ, ये कर्मों की गुलामी मुझे पसंद नहीं। नहीं है। सदाकाल लड़ाई लड़ता रहता अंदर बैठा हुआ कर्मों से। अब ये कोई बाहर में इतनी तलवार लेके चल पड़े या बंदूक उठा ले, ये तो अंदर के युद्ध है भाई अपने, है ना। परम तत्व यानी जीव संसार शरीर भोग, तीन चीजें हैं, संसार है, शरीर है और भोग है। इन रूप तीन प्रकार के वैराग्य से संपन्न होकर, कल हमने पढ़ा था एक व्यभिचारी सदृशता, पढ़ा था ना, अनेकांतिक, क्या पढ़ा था कल हमने शब्द, शाम पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, बोलो एक बार जरा। अभी भी 40 सदस्य उसमें पढ़ा था। हाँ, अव्यभिचारी सदृशता, जाति भिन्न। माल का शब्द है। आप विचार करना कि कर्मों का उदय कैसे कैसे रहता है, अव्यभिचारी सदृशता, कर्मों के उदय में व्यभिचार होता ही नहीं है। एक इंद्रिय का उदय होगा तो इधर एक इंद्रिय की पर्याय मिलेगी उसको, एक इंद्रिय का ज्ञान मिलेगा, एक इंद्रिय कर्म मिलेंगे, बाहर में जितने सामग्री मिलेगी एक इंद्रिय की मिलेगी। दो इंद्रिय का होगा तो सारा दो इंद्रिय का, और तीन इंद्रिय का होगा तो सारा तीन इंद्रिय का। अब तो कितना कितना क्या शब्द था मैं, अविचारी, है ना, कितना अविचार है। अब हाथ उठाया, आत्मा के प्रदेश भी हिले, शरीर का प्रदेश भी हिले, तो कैसा भ्रम हो गया इसको, मैं हिला, मैंने हिलाया। जबकि कौन सा कर्म था वो जाति नाम कर्म था, जिसके कारण सारा काम हो रहा है। लेकिन लगता क्या था इसे, सारा का सारा कार्य अपना लगता है। तो स्वयं कैसा है, स्वयं तो ज्ञान स्वरूप ही है। ये व्यंजन आकार है ना, बाहर में जो दिखता है, शरीर का आकार और आत्मा का आकार, दोनों एक ही आकार के अंदर है ना। तो क्या है दोनों के, व्यंजन आकार है दोनों के, है ना, प्रदेश गुण के कारण व्यंजन गुण है। तो अब आत्मा बल जाए चींटी मकोड़ा, तो क्या होगा इसके आकार का, तो चल जाएगा। और ये शरीर को जला दो, आग बना दो, तो क्या होगा इसका आकार का, खत्म। ये आकार एक समय का है, शाश्वत नहीं है, कोई है ही नहीं आकार, वास्तव में है ही नहीं कुछ भी, ये तो बदलता है। लेकिन वास्तव में देखो तो सब शाश्वत वस्तु क्या है, जीव का ज्ञान, बस इसके अलावा शाश्वत वस्तु कोई भी यहाँ पर। नहीं है। हाँ, तो शरीर, तो शरीर कहते हो, इसकी बात चल रही है। संसार और भोग, ये तीन प्रकार के से वैराग्य से संपन्न होकर, ये संपन्नता है, हम तो संपन्न है जी। क्या संपन्न है, इतना धन है, वैभव है, संपन्न है। ये संपन्न नहीं कहते, संपन्न किसे कहते हैं, वैराग्य से संपन्न। किस संपन्न? वैराग्य से। वैराग्य से संपन्न। हाँ, ये करोड़ों को इकट्ठे नहीं मत करो, धर्म इकट्ठा करो भैया अपना, है ना, अपना विशुद्ध परिणाम इकट्ठे करो। ऐसे संपन्न होकर उदयागत शुभ अशुभ कर्म फल को वस्तु रूप से, विशेष रूप से, निर्विकार निशुद्धात्मा से भिन्नपने जानता है। आत्मा को रखा एक तरफ निर्विकार, और से रखा विकार कर्म फल को, आत्मा को रखा शुद्ध, उसे रखा अशुद्ध, आत्मा को रखा रिज निज, उसे रखा पर, अपना अपना देश बसाया है ना। ऐसा कि भिन्नपने जानता है, किस प्रकार से जानता है, कि अशुभ कर्मों को तो नीम कांजी रिष्ट तथा हलाहल रूप से कटु जानता है, और अनेक प्रकार के शुभ कर्म को गुड़, खांड, शक्कर और अमृत रूप से मधुर जानता है। जानता। बताओ, जहर जानने में आ जाए
ये समस्या है। जहर जानने में आ जाए कोई समस्या, ऐसा बढ़िया हुआ जानने में आ गया। यदि नहीं पता होता तो पी लेते, जानने में आ गया, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? जानने में क्या समस्या है तेरे? नहीं मैं जानूंगा नहीं, हटाओ इसे जानने से, मुझे अशुभ कर्म जानना नहीं है। अरे अशुभ कर्म आ गया, अच्छा हुआ, पता लग गया शुभ कर्म ऐसा होता है, ये भी कर्म को का फल है। अशुभ कर्म को भगाओ 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 भैया भगाओ, हमारी प्रशंसा करो बैठ करके, हमारा नाम ख्याति कर दो। अरे अशुभ भी आ रहा है तो उसे भी जान, और शुभ भी आ रहा है तो ये भी जान। उसे भी जान। क्यों? तेरा मात्र जानना स्वभाव है। जहां उसमें लगा वहीं भरम जाएगा बस। जहां उसको अपना माना त्यों ही फंसेगा। ट्रैप है तो ट्रैप। देखा चूहे को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। कैसे ट्रैप करते हैं उसको? पकड़ते हैं ना चूहा, तो उसमें रोटी लगा दी हल्की सी छोटी सी लाल घी घी लगा करके, और उसमें महक आ रही है उसकी। और चूहा को क्या लगता? अरे वाह बढ़िया, ये तो महक आ रही है इसके अंदर, रोटी खाएंगे बैठ कर आराम से। और वो गया रोटी खाने के लिए, हुआ क्या? जाते ही वो चूहेदान तो बंद हो गया, और ना रोटी खा पा रहा और निकलने के लिए वो तड़प रहा। किसके चक्कर में फंस गया? जो लालच में। चाहता नहीं रहेगा वो फंसेगा। इसीलिए कह रहे कि चार तरह के जो पुण्योदय होते हैं, चार तरह के पाप बंद होते हैं। तो अशुभ कर्म का जो फल होता है ना, वो नींबू, उससे बड़ा कांजीर, उससे बड़ा विष, और उससे बड़ा हलाल। हलाहल। वो कर्णनियों के विषय में आया, जो जी पाप प्रणाम करता है उसको इस तरह के बंद होते हैं। बंद पाप के परिणामों से ये बंद बढ़ते चला जाता है। नींबू से, कांजीर से, विष से हलाल हो जाएगा। और अनेक प्रकार के शुभ कर्म को कैसे हो जाता है? गुड़, खंड, खांड, शक्कर और अमृत, ये बढ़ता हुआ है। जैसे राजा श्रेणी की उम्र बनी थी कौन सी? 7 मिनट की। वो हलाल रूप थी। लेकिन सिमट के कितनी रहेगी? चले जाए। 84 साल की। 84 साल रह गए ना, तो घटे नींबू रूप होगी। उनके उस समृद्ध के परिणाम से वो प्रकृति कैसे होगी? नींबू घट। रूप। और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका रस बढ़ जाता है। पाप प्रकृति का रस घट जाता है, सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का उल्टा होता है। पाप प्रकृति का रस बढ़ जाता है और पुण्य प्रकृति का रस, पुण्य प्रकृति का रस घट जाता है उसका, पापी जीव का। ये ऐसा ऐसे इसके अंदर कर्मों के अंदर ऐसी इसकी इनकी डेंसिटी होती है, इसका स्थिति अनुभाग जो होता है वो। परंतु शुद्धात्मा से उत्पन्न, अपने आत्मा से उत्पन्न सहज परम आनंद रूप अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर पंचेंद्रिय सुख में परिणमित नहीं होता है। अमृत छोड़कर जहर नहीं पीता है। इस कारण से ज्ञानी वेद का भोक्ता नहीं है, ऐसा नियम है। इस प्रकार ज्ञानी शुद्ध निश्चय ऐसे शुभ अशुभ कर्मों के फल का भोक्ता नहीं होता। ऐसे कथन के मुख्यता से तीसरे स्थल में चार गाथा सूत्र पूर्ण हुए। और सांप लिखा था ना पिटारे के अंदर, तो दिखाता नचाता उसको, और वापिस छोड़ देता था कि पिटारे बंद कर लेता था उसको। वापिस पिटारे में बंद है। क्या लगा अशुभ कर्म आ जाए, दिख जाए तो दिख के चले जाए। आए हैं तो चले ही जाएंगे ना, रुकेंगे थोड़ा ना। वैसे तेरे तेरे ना थोड़ा ना आ जाएंगे, आएंगे देख ले चले जाएंगे। जितना अशुभ कर्म आ जाए, हमारी में कोई भी बाधा करने में समर्थ नहीं है। जिन्हें अपने नहीं है। ज्ञान का वेदन है वे कर्मों से भिन्न रहते हैं, कर्मों को उदय के काल में भी कर्मों से भिन्न रहते हैं। भिन्न रहते हैं, अपने ज्ञान का अनुभव करते हैं। ऐसा। चलो गाथा हो गई ना, अब इसका जैसे जाके टीका हो गई। इसके अंदर कलश है, कलश बहुत सुंदर है इसका। और कल सुबह तो स्वाध्याय नहीं हो पाएगा क्योंकि कल सुबह तो मुझे जाना है। तो अब जो है ना, ये परसों देखता हूँ, वहां से कोशिश करता हूँ करने की, परसों पढ़ते हैं इस कलश को। ठीक है जी। ठीक है, उन्होंने निशान लगा लिया उसमें। हाँ, ये जो शास्त्र है कोटा छपा हुआ है जो मैंने खोला ना, ये इसमें जैसे जाके टीके भी साथ में मिल गई मेरे को कल, तो मैं सोचा इसको सामने खोल दो तो अच्छा रहेगा, इससे सब लोग पढ़ने में आ जाता है उस चीज से। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकारी है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शब्द भारी है। नौवाणों का।
जबरदोषा माता की। जय हो। जय हो। जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय। सबको जय। सबको जय, सभी को जय।